सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। किसी के पास ज्ञान ज्यादा होता है तो किसी के पास चारित्र, अतः दोनों में से किसकी विशुद्धि श्रेष्ठ होगी? पूज्यवर कुंद स्वामी ने प्रवचन सार के अंतर्गत अधिक ज्ञान वाले को पूज्य बताया है। उन्होंने कहा है कि चारित्र में दृढ़ होकर के भी कोई श्रमण यदि ज्ञान में विशेष है तो चारित्र वाला ज्ञान वाले को विशेष आदर सत्कार देगा। ज्ञान की वहाँ महिमा ऐसी कही गई। रही बात विशुद्धि की, तो द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध, चारित्रवान का भाव शुद्ध ज़्यादा विशुद्ध होगा विशुद्धि की अपेक्षा। लेकिन वहाँ द्रव्य शुद्ध की अपेक्षा से नमस्कार कराया। किसी का द्रव्य शुद्ध ज़्यादा है तो अधिक चारित्र, मासोपवासी भी है तो वह, और जो दूसरा श्रमण है वो मासोपवासी नहीं है, लेकिन द्रव्य शुद्ध की बहुलता होने से वो उनको विशेष सम्मान देगा। ऐसा अन्य स्थानों पर भी आया। जो लक्ष्मण अधिक चारित्रवान थे गृहस्थ की अपेक्षा, रावण चारित्रहीन था, तो भी लक्ष्मण ने जाकर के, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजकर रावण से ज्ञान प्राप्त कराई और रावण की विनय कराई। अब स्पष्ट मालूम था कि ये चारित्रहीन है और लक्ष्मण बहुत चारित्रवान है। लक्ष्मण का इतना चारित्र है कि वो अपने भाभी के कंगन कुंडलों को नहीं पहचान पाया, पैरों के बिछियों को ही पहचानता था। इतना विशुद्ध चारित्र का वर्णन पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज ने पद्म पुराण में किया। रावण की चारित्रहीनता सभी को ज्ञात है, उसके बावजूद भी लक्ष्मण के लिए रावण के सामने विनय करने की बात कही, ज्ञान करने की बात। इसलिए आपके गृहस्थों में भी यह बात सिद्ध होती है। और पूज्यवर कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में तो स्पष्ट कहा है, मूलाचार में भी ये कथन है, लेकिन प्रवचन सार की चारित्र चूलिका में तो स्पष्ट ही कह करके संबोधन किया। इसलिए दो प्रकार का चिंतन करना, एक समाचार की दृष्टि से और एक विशुद्धि की दृष्टि से। गुणस्थानों में तो अंतर नहीं, सभी श्रमण एक गुणस्थान में है, लेकिन चारित्रवान यदि विशुद्धि बढ़ा ले तो श्रेणी मार सकता है। बाकी छठा सातवां गुणस्थान तो एक समान ही रहेगा। विशुद्धि के अपेक्षा से चारित्रवान की विशुद्धि अधिक हो सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर के माता पिता तो पुण्यवान होते हैं, फिर उनकी एक ही संतान क्यों होती है? एक संतान होना पुण्य की हीनता है, ये कहाँ लिखा है? अरे भाई देखो कितना बढ़िया भक्तांबर में कहा, अनेक संतानें तारागण के समान हैं और एक संतान चंद्रमा के समान है। अमावस्या को खूब तारे दिखते हैं लेकिन अंधेरा रहता है, और पूर्णमासी को तारे कम दिखते हैं और उजिला दिखता है। स्त्रीणाम शतान शतसो जनयंति पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम निप्रिय। अब कितनी बड़ी बात की, हजारों पुत्रों को जनती, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या। तारा गण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशाई पूर्ण प्रतापी दिनपति को। अब पूर्व दिशा से एक ही सूर्य निकलता है तो उसकी पुण्य की हीनता थोड़ी है। एकाश चंद्रा तमोहंती, असंख्यात तारों की अपेक्षा एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है। हजारों बेटे हजारों पुत्र, गंधारी के 100 पुत्र थे, कुंती के 5 थे, किसका जीवन सुखी रहा है?
एक लख पूत सवा लख नाथी, जाके घर में दिया नवाती। नमोस्तु गुरुदेव, हथकरघा को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि आज हमारा देश विदेशों की तरफ दौड़ रहा है और विदेशी संस्कृति मांसाहारी है, विदेशी संस्कृति हिंसक है। तो उस संस्कृति को जितना अपन समृद्ध करेंगे हम कमज़ोर होंगे, और जितना हम अपनी संस्कृति को बढ़ाएंगे उतनी हम अपनी संस्कृति को अपने हाथ रख सकेंगे। दूसरा, जब रोजगार व्यक्ति के पर नहीं होता तो अनेक पाप करने को तैयार होता है, अनेक अनर्थ करने को तैयार होता है। यदि उसके रोजगार मिलेगा तो वो व्यक्ति कितने पापों से बच जाता है। आप लोग भी खुद कहते हो कि जब अकाल पड़ता है तो लुटेरे बढ़ जाते हैं। अकाल पड़ता है तो कहते भैया अब लूट मार मचेगी, तो क्योंकि उनके पास खाने को नहीं। इसी प्रकार दुनिया में जितने भी पाप होते हैं बेरोजगार लोग करते हैं, जिनको रोजगार नहीं। यदि इन गरीबों को रोजगार मिल जाएगा तो ये चोरी जैसे अनेक पापों से बच जाएंगे। हथकरघा नहीं खोल रहे हैं, पापियों को पाप करने से बचा करके उनको आजीविका दे रहे हैं। कितने पापों से बच जाएगा। आरा के दिन भर सवेरे शाम तक हथकरघा चलाएगा, उसके परिणाम कभी बुरे होंगे ही नहीं, इस अपेक्षा से। नमोस्तु गुरुदेव, काल लब्धि किसे कहते हैं एवं ये किस समय आती है? काल लब्धि ना आती है ना जाती है। लब्धि का अर्थ कार्य, जिस समय तुम्हारा कार्य हो जाता है उसी को काल लब्धि बोलते हैं। जैसे अपन लोग इस समय जिज्ञासा कर रहे हैं तो ये काल कौन सा है? जिज्ञासा का काल। और नहीं करेंगे तो काल 6 बजते हैं सो जिज्ञासा करते हैं, कि जिज्ञासा करते हैं सो ये जिज्ञासा काल है? नहीं, 6 बज गए सो जिज्ञासा काल है, कि जिज्ञासा करते हैं सो जिज्ञासा काल है। तो जिज्ञासा करते, काल लब्धि का अर्थ लोग समझ नहीं पा रहे। हम अपने परिणामों के द्वारा अनंत संसार के परिभ्रमण को रोक देना ये काल लब्धि कहलाती है। जैसे एक आम 2 महीने में पाल में पकता, देखना काल लब्धि क्या कहलाती। आम पेड़ पर लगा रहता तो कब पकता? 2 माह में। तो आप लोगों ने क्या किया, उसको तोड़ करके कहीं उसको पाल में रख दिया, तो कितने दिन में पक गया? 15 दिन में, 8 दिन में पक गया। तो अब ये काल लब्धि हो गई। यानी उसकी काल लब्धि को आपने पुरुषार्थ करके जो 2 महीने में पलना था उसे आज पला दिया, ये काल लब्धि कहलाती है। पुरुषार्थ करके अपने असीम को सीमित करने का नाम काल लब्धि कहलाती है। काल द्रव्य हमारे से भिन्न है, वो हमारी जिंदगी का नियतता नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, हम बालिकाओं को जीवन के वे सूत्र प्रदान करें जिनसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सके। सबसे बड़ी बात है, महान पुरुष जो मार्ग बना देते हैं उस मार्ग को सुरक्षित करने का काम उत्तरदायित्व बाद के लोगों को होता है। आदिनाथ भगवान ने जो बच्चियों को शिक्षा दी थी उसकी परंपरा को आदिनाथ तो आने वाले हैं नहीं, उन्हीं की परंपरा को हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज बढ़ा रहे हैं। ये प्रतिभा स्थली खोल कर, ये क्या है? वहाँ ये शिक्षा थी कि माता पिता को स्वयं बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। कन्या एक ऐसा स्वरूप है जिसे कभी भी किसी भी रूप में किसी दूसरे को नहीं सौंपना चाहिए। जो कुछ भी कराना है कन्या को अपने माता पिता को स्वयं पढ़ाना चाहिए। ऋषभ देव ने ये करके दिखाया कि नहीं, चाहते तो वो टीचर लगा सकते थे। यहाँ तक कि ऋषभ देव ने भाइयों के साथ भी उन्होंने शिक्षा नहीं दी, अलग से शिक्षा दी। भाइयों के साथ भी बैठ कर के शिक्षा देने के लिए उनका समर्थन नहीं था। आप लोग सारी कन्याओं बच्चियों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए एक ही निर्देशन है कि वे अपनी बच्चियों को कम से कम 6वीं कक्षा के बाद या 8वीं कक्षा के बाद कोई एजुकेशन में अध्ययन न कराएं,
यही बहुत बड़ी चीज़ है। आज अंग्रेजों की ये दुर्नीति थी को एजुकेशन की, और को एजुकेशन में एक दो जवान बच्चे बच्चियाँ 5-5, 6-6 घंटे एक टेबल पर एक साथ बैठेंगे तो ये उनकी गलती नहीं है, उन समय उनकी उम्र का तकाजा है कि वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रहते। तो उस उम्र में दूरी बना करके रखना, तो ये सबसे बड़ा समाज को अभियान चलाना चाहिए कि बच्चे और बच्चियों के कॉलेज अलग अलग हों, स्कूल अलग हों। सरकार से मांग करना चाहिए, सरकार के सामने आप रखना चाहिए कि हमारे यहाँ अलग अलग करिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार को भी मैंने कहा, सरकार भी तैयार है अलग अलग कॉलेज खोलने को, समाज भी तैयार है, लेकिन माता पिता तैयार नहीं है। एक बच्चे बच्चियों का स्कूल अलग अलग था, वहाँ कम एडमिशन हुए बच्चियों के, और जहाँ को एजुकेशन थे वहाँ बच्चियों के ज़्यादा एडमिशन हुए। तो ये माता पिताओं के लिए सबसे पहले ऋषभ देव के जैसे माता पिता तुम्हें बनना है, तो अपनी बच्चियों को को एजुकेशन से बचाओ, और हर डिपार्टमेंट बच्चियों का अलग होना चाहिए। ये प्रकृति का व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कायम रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धों में उत्पाद, व्यय एवं द्रव्य कैसे घटित होता है? उत्पाद व्यय वो खुद अनंत सुख के भोगी हैं, अनंत सुख है उनको, प्रति समय अनंत सुख। जैसे अपन को दिख नहीं रहा है, ये लाइट जल रही है, अपन को एक समान जलती हुई दिख रही है, लेकिन इसमें कितनी बिजली जल रही है ये अपन को दिख रही क्या, लेकिन बिजली जल रही है। ऐसे ही भगवान अनंत सुख का अनुभव करते हैं, तो वो अनंत सुख के साथ में अनंत अविभागी प्रतिषेध उनके क्षय होते हैं, प्रति क्षण उनकी अर्थ पर्याय होती है। अगुरु लघु गुण के माध्यम से उनकी स्वाभाविक अर्थ पर्याय प्रति क्षण निकल रही है, बल्कि समस्त संसारी जीवों के जितने पर अविभागी प्रतिषेध निकलते खर्च होता है, उससे अनंत गुना सिद्धों का होता है। सबसे ज़्यादा खर्च यदि दुनिया में अपनी शक्ति का कोई करता है तो वो है सिद्ध भगवान। सबसे ज़्यादा खर्च है उनकी शक्ति, यानी सबसे बड़ा यूनिट है उनका, क्योंकि अनंत शक्ति तभी तो उनको प्रकट हुई, यानी उनका सबसे ज़्यादा यूनिट खर्च आता है पूरे संसारी जीवों में, क्योंकि वो उस प्रकार की अनंत शक्ति का वो आनंद ले रहे हैं। इस अपेक्षा। नमोस्तु गुरुदेव। वास्तु का निराकरण करने के लिए आजकल लोग कछुआ पाल रहे हैं, क्या ये उचित है? देखो, जीवित पशुओं के लिए तो नहीं खरीदना। आकृतियाँ, लोग वास्तु को समझ नहीं पा रहे हैं। वास्तु पौद्गलिक है, वास्तु जड़ है, वास्तु पूरा आकृति पर आधारित है, आकार पर। वास्तु से जीव का कोई संबंध नहीं, कछुए से वास्तु का कोई संबंध नहीं, मछली से वास्तु का कोई संबंध नहीं। इसका संबंध है आकृति से। कछुए की आकृति वाला प्लाट शुभ माना जाता है। कच्छप बीच में उठा हुआ चार दोनों, कच्छप आकृति का, तो ये आकृति है, ना कि कछुए। कछुए पालने से, कोई भी जानवर पालने से कितना भी वास्तु शुभ हो, उसकी बद्दुआ तुम्हें बर्बाद कर देगी, बद्दुआ बर्बाद कर देगी। वो कछुआ जो तुम्हारे लिए उसकी स्वतंत्र वृत्ति आपने छीन ली, उसकी बद्दुआ तुम्हें बर्बाद करे। तोता आपने टांग लिया अच्छे के लिए, तो वो तोता तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, कोई वास्तु। तो किसी भी जीव को कोई भी वास्तु, हमने सारे वास्तु शास्त्र पढ़े भारत के, भारतीय शास्त्रों में कहीं भी किसी जीव को वास्तु से नहीं जोड़ा गया। वास्तु का सीधा संबंध आकृति। ये प्लाट किस आकृति का है? गिलहरी के आकार का, चूहे के आकार का, कच्छप के आकार का, नाहर मुखी है, गौमुखी है। गाय से मतलब नहीं है, गाय आकार से, नाहर से मतलब नहीं है, नाहर मुखी। तो ये बहुत बड़ा दोष बन रहा है, इस दोष से बचें। और ये जो तथाकथित वास्तु वाले हैं तुम्हें भ्रम में डाल रहे हैं, किसी भी जीव को, किसी भी जीव का वास्तु से कोई लेना देना, आकृति से मतलब पड़ता है। तो आकृति कछुआ की बनाने में कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन कछुआ को पालना बहुत, समस्त वास्तु खत्म हो जाएंगे। 100% भी वास्तु तुम्हारे मकान का है और उसमें कोई जानवर को आपने कैद करके रखा है, सब वास्तु नाश हो जाएगा और उसकी बद्दुआ तुम्हें धीरे धीरे नाश कर देगी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आप उपवास में सामयिक प्रवचन विहार तक करते हैं, तो आप इतनी शक्ति कहाँ से लाते हैं? क्या आपको थकान नहीं होती? आप लोग देख लो कैसा लग रहा हो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके सामने बैठ रहा हूँ, थका हुआ दिख रहा हूँ तो थक रहा हूँ, और नहीं दिख रहा हूँ तो नहीं थक रहा हूँ। उपयोग की बात, बहुतायत व्यक्ति उपयोग से थकता है। मैं बहुत मेहनत कर चुका, मैं बहुत कर चुका, इससे थकते। शरीर कम थकता है मन से। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। हमारा उपयोग ही उस तरफ नहीं जाता। हमें तो बहुत आनंद आता है कि देखो आज हमने एक मंदिर के लिए भगवान अच्छा सुधारने के लिए भाव किया, फिर भाव आया कि देखो आज सारे समाज के कल्याण के लिए औषधालय का शिलान्यास हुआ, और भाव आया कि देखो आज उपवास भी कर लिया 14 को, तो आनंद ही आनंद आ रहा है। जब आप लोगों के यहाँ नोटों के बंडल आते हों शारंग के समय, उस समय आप थकते नहीं हो? 12 बज जाए दुकान में, 2 बज जाए, हैं मंडी में माल भर आ जाए, फिर वो लाल टावल लपेटते हो, चद्दर नीच के नीचे बैठे बैठे रहते। तो ये आनंद की बात है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा। नमस्ते गुरुदेव। रात्रि में हम अच्छे एवं बुरे स्वप्न देखते हैं। वे स्वप्न 5 में से किस निद्रा के अंतर्गत आते हैं? निद्रा तो सामान्य में तो निद्रा में आते नहीं। प्रचला के अंदर, प्रचला के बाद स्वप्नों की शुरुआत हो जाती है। प्रचला स्थान निद्रा को छोड़ करके प्रचला के बाद शुरू हो जाते। प्रचला का भी बहुभाग, 2 भाग, निद्रा और प्रचला देशघाती भी है। ये अभी भी अपनी निद्रा प्रचला चल रही है, किसी को पता नहीं है। निद्रा प्रचला का उदय श्रेणी में भी चलता है। हर अंतर मुहूर्त के बाद निद्रा प्रचला का उदय आता है, लेकिन अपन लोग नहीं सो रहे। तो प्रचला का बहुभाग और निद्रा प्रचला स्थान वृद्धि, इनके अंतर्गत ही स्थिति। सुधा समाधान